कलेक्टर कोई तोप नहीं होता है, यही आएगा कलेक्टर। 40 गांव अभी ले है, बाद में 80 गांव ली। खदान नहीं खुलना चाहिए क्योंकि स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोलना है, कलेक्टर आए और दो भाषण बोले। जिसके पास 2 एकड़ 2.5 एकड़ है खेती, उसके पास भी ट्रैक्टर है, सब सक्षम है। जन सुनवाई रद्द करें, हम और कुछ नहीं चाहते हैं। ये जमीन ऐसे सोना से बढ़ के हीरा है। आज से 2 साल पहले न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया गया कलेक्टर सर द्वारा। जनता का नौकर है, जनता का नौकर है। मुंह में तेरा डालने से अच्छा है आज ही मर जाएंगे। कहाँ है मंत्री, कहाँ है जनपद, कहाँ है जिला, कहाँ है? बहुत तेज भीड़ भाग पड़ी है, पुलिस पर पथराव भी कर दिया गया है, पुलिस भाग रही। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम जो है राजनांदगांव जिले के छुई खदान में है और छुई खदान में एक बड़ा जबरदस्त आंदोलन हो रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 50 गांवों के लोग यहां आए हुए हैं छुई खदान में, और जो छुई खदान का मेन चौक है उस पर चक्का जाम कर दिया गया है। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में ग्रामीण है। छोटू भाई एक बार दिखा दीजिए चारों तरफ कि किस तरीके से ग्रामीण जो है आक्रोशित है और पूरा मसला क्या है, हम ग्रामीणों से ही पूछ लेते हैं। छोटू भाई एक बार दिखा दीजिए, सारी जगह चारों तरफ दिखा दीजिए। बड़ी संख्या में ग्रामीण है और ये बहुत सारे ग्रामीण यहाँ हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है कि उनको चक्का जाम करना पड़ा और अब वो चाहते क्या है। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्र कुमार रंघेल। क्यों कर रहे हैं चक्का जाम, मामला क्या है, पूरा विस्तार से समझाओ। जो हमको चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है, हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही। यहाँ क्या मांगे हैं आपकी? हमें सीमेंट फैक्ट्री के विरोध में हम यहाँ प्रदर्शन किए हैं। सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लग रही है? ये अपना बिचारपुर भाटा में, जो हमको नहीं चाहिए। अच्छा, तो उधर क्या आप लोगों के गांव प्रभावित हो रहे हैं क्या? प्रभावित है अपने गाँव भाई, हम किसान हैं, हमको अन्न उगाना है। अच्छा, पहले किसी एक ही गांव प्रभावित नहीं है। किसी ऐसे आदमी से बात करते हैं जो पूरा मामला समझा पाए। इधर आइए भाई साहब, पूरा मसला समझाओ कि शुरू से विस्तार से समझाओ कि मामला क्या है। शॉर्ट में नहीं, विस्तार से बताइए आप। विस्तार से पूरा बताऊंगा मैं। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि आज से 2 साल पहले न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया गया कलेक्टर सर द्वारा कि यहाँ पे श्री सीमेंट कहाँ पर? विचारपुर, पंडरिया, बुंदेली, ओटेबंद, भरदा, ये गांव है, 5 गांव है वहाँ पे प्रभावित, जो वहाँ पे श्री सीमेंट का फैक्ट्री खुलने वाला है करके गवर्नमेंट ने उनको लीज करा दिए करके। उसके बाद इश्तिहार पढ़े, फिर हमारे कुछ पुरखे मतलब हमारे एजेड लोग हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग गए कलेक्टर जी के पास। वहाँ पे कलेक्टर जी ने साफ बोला कि इसके बारे में मुझे नहीं पता। इश्तिहार उनके द्वारा दी गई थी, कलेक्टर साहब ने बोला इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो जनता आक्रोश होकर वहाँ पे चली गई, 500 से 100-500 आदमी वहाँ पे चले गए। उसके बाद उनके ऊपर FIR कर दिया गया। उसके बाद मामला पूरा शांत। उसके बाद बोले कि नहीं खुलने देंगे फैक्ट्री, ऐसा मुंह जुबानी कलेक्टर सर बोल के सबको ऐसा कुछ नहीं है बोल के भेज दी। ये 2 साल पहले की बात। 2 साल पहले की बात। उसके बाद अभी अचानक 8 से 10 दिन पहले ये पता चल रहा है कि 11 तारीख को जन सुनवाई होगा, जब और वहाँ के जनता को पता नहीं है कि वहाँ पे फैक्ट्री खुलने वाला है। ये सब चीजें पर्यावरण ने NOC दे दिया, सब चीज गुपचुप तरीके से हुआ। उसके बाद में एक चीज पता चला, यहाँ पे श्री सीमेंट का प्लांट डल रहा है, ये तो हो गया। उसके बाद सब लोग यहाँ से कहाँ गए, 1000-2000 पब्लिक यहाँ से गए भिलाई, पर्यावरण विभाग है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या बोला गया कि आप लोग कलेक्टर को बोलो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे फिर कलेक्टर के पास गए तो कलेक्टर सर ने साफ बोल दिया कि ये जन सुनवाई होगा, ऐसा ज्ञापन दिए। उसका जवाब कुछ नहीं आया। उसके बाद ये जनता अभी यहाँ पे आई है, सब निवेदन किए गए, तो जो चुपचाप तरीके से सब चीज हो गया। ना किधर से कुछ भी किसी को पता भी नहीं चला। तो अब ग्रामीण कितने गांव के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं यहाँ पे? ना ये नहीं, अभी आज जो है नहीं, आज जो आए हुए हैं ना 20-22 गांव के लोग बस आए, मात्र 20।
20-22 गांव के लोग आए हुए हैं और प्रभावित गांव जो है ना वो 40 गांव है। जन सुनवाई कब है? जन सुनवाई 11 तारीख को है। उसी को अब जब जनता वहाँ की बोल रही है कि कराना ही नहीं है, उसके बाद में भी प्रशासन बोल रही है कि हम वहाँ जन सुनवाई कराएंगे, उसके विरोध में यहाँ पे लोग आए हैं। और यहाँ पे के नेता नगरी जो भी है, कोई किसी के साथ नहीं है सर किसानों के। तो आप लोग सब ग्रामीण हैं? ग्रामीण सब ग्रामीण है सर। आप आए, आपका क्या नाम? इंदल वर्मा है सर। कौन से गांव से? हम ओटेवन से है सर। क्या आप लोगों को क्या है मसला? आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, क्यों नहीं खुलने देना चाह रहे हैं? गांव हमारा सीमेंट फैक्ट्री खुलेगा सर, तो हम कल बेघर हो जाएंगे। हम लोग पूरा परिवार हमारे बेघर हो जाएंगे। हमारे 40 गांव है। हमको कौन से गांव से आप? हम कोटरा के हैं। कोटरा का हमारा भी यहाँ से है, वहाँ तो 5-7 किलोमीटर दूरी में है। ठीक है, वहाँ अगर फैक्ट्री खुलेगा तो हमको प्रदूषण होगा, हमको नहीं चाहिए। लेकिन फैक्ट्री बहुत सारे नुकसान होंगे। हाँ, इसमें क्या है, कंपनी कहीं भी खोल सकता है, लेकिन हमारे लिए क्यों चाहिए वो? आप लोग नहीं चाहते कुल मिलाकर? हमको कंपनी चाहिए भाई, कंपनी नहीं चाहिए। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा माना जाता है नहीं? खनिज संसाधन के लिए संपन्न है छत्तीसगढ़, खनिज संसाधन के लिए संपन्न है। यदि आप लोग चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं, पूरा राज्य उठा दो ना। 10-12 गाँव भैया, मैं ग्राम मरद कटेरा से हूँ। हम लोग मतलब जो मोटेवन से 3 किलोमीटर आगे मरद कटे से आज वहाँ चूना पत्थर भी निकला है। मरद कटे में सीमेंट के बाद चूना खनेगा है, तो हम किसान मन कहाँ जाबो भाई? अब हम छोड़ को ना जा तो निपोर होता, हम काय कर डर वो निकाल लो। तो भाई हमारे जमीन को हम वापस दे नहीं सकते, हम दाई को नहीं बेच सकते। आप भी माँ हो, तुम का पुरखा की चीज हो। प्रशासन की दादागिरी चल रही है, वो एसपी ठेकेदार लगता है कंपनी का ठेकेदार है वो एसपी, ऐसा लग रहा है मेरे को। जो एसपी है ना, कंपनी का ठेकेदार लग रहा है। अपने जमीन को नहीं बेचेंगे हम, अपने माँ है, मैं किसान आदमी हो, अपने माता को जो 2 एकड़ जमीन रखे हो, मेरे पास 2 एकड़ जमीन सब किसान की आदमी के, जो 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन है, मत कमात खातन और मत अपन भोजन पानी खाता, मत बिगाड़ो। चाहता हूँ मैं बांगर साइड का बंगला खरीदने जा रहा हूँ कलकत्ता, मेरे को सहयोग करेगा क्या? ये बता दे मेरे को, मैं जाऊंगा उसका बंगला खरीदने कलकत्ता। मैं भी कर रहा हूँ। गरीब किसान कैसी कैसे करवा रहा है वो, ठेकेदार बन रहा है वो, गरीब किसानों को बोल रहा है पीक आया, ये किया वो किया, ऐसा कर रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है उसमें दम तो चला, लाठी चला के दिखा मेरे को। और एसडीएम फाइनल अथॉरिटी होता है यहाँ पे, सारा पब्लिक आया 6 घंटा हो गया, कुछ भी नहीं पूछ रहा है, ना कोई हमदर्दी की बात कर रहा है वो। एसडीएम फाइनल अथॉरिटी होता है, एसडीएम फाइनल अथॉरिटी होता है। पूरा मसला जरा विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों को। यहाँ पे लोग आए हुए हैं, सुबह से 11 बजे से आए हुए हैं, 1000 ट्रैक्टर वहाँ पे खड़ी है, 4 किलोमीटर दूर से उनको किनारे करके पैदल बुलाया गया। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी माँ, सारे लोग, लेडीज लोग आए हुए हैं, गाड़ी वहाँ पे पड़ी है, ले दे के आए यहाँ पे। उसके बावजूद एसडीएम को टाइम नहीं मिला, 4 घंटे तक गेट में खड़ा करा दिया लोगों को। 4 घंटा एसडीएम का तोप होता है क्या? हमारा नौकर है वो, जनता का नौकर है, जनता का नौकर है। 4 घंटे तक खड़ा करा दिया, उसके बाद आकर के भाषण देता है। जनता के प्रति उसको कोई हमदर्दी नहीं, थोड़ा सा तो बोलता कि आप लोग आए, मुझे तकलीफ हो रही, वो भी साला किसान का बेटा होगा वो,
एसडीएम है तो किसान का बेटा होगा, किसान का बेटा है। एसडीएम बन गया तो तोप हो गया क्या? उसके बाद बोलता है कि मैं बात कर रहा हूँ। कलेक्टर को यहाँ आना पड़ेगा। कलेक्टर जनता का नौकर होता है, हमारे पैसे से उनको सैलरी मिलती है। कलेक्टर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एसडीएम आया है, कोई रिस्पांस नहीं है। बोलता है हाँ 4 घंटा वेट कराने के बाद बोलता है कि 11 लोग को बुलाया गया। कोई 11 लोग नहीं जाएगा, पब्लिक के बीच में डिसीजन होगा, पब्लिक के बीच में डिसीजन होगा, यही होगा। कलेक्टर कोई तोप नहीं होता है, यही आएगा कलेक्टर नौकर, हाँ किसान है मालिक, और वही अन्नदाता। मैं खुले मन से बोलना चाह रहा हूँ भाई साहब, मैं खुले मन से बोलना चाह रहा हूँ। एसपी ठेकेदार है कंपनी का, मुझे लग रहा है बार बार धमकी दे रहा है, लाठी चलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बार बार धमकी दे रहा है। कितने गाँव के लोग अभी 40 गाँव के 40 गाँव भैया गादर जमीन जिसको छत्तीसगढ़ में भैया गादर जमीन का मतलब है कि 3 फसल जमीन है ना, धान चना गेहूं राहर हर चीज फसल होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि छुई खदान में भयंकर बवाल मचा हुआ है। ग्रामीण जो है अनुभाग अधिकारी यानी एसडीएम ऑफिस के बाहर ही जो है जमे हुए हैं। चौराहे पर जाम लगाया गया और यहाँ जो है स्थिति और भी ज्यादा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। और आप देखेंगे कि एसडीएम कार्यालय के बाहर जबरदस्त पुलिस लगा हुआ है और पुलिस के साथ साथ जो है बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई हैं, जो कि अलग अलग गाँव से आई हुई है और सभी लोग श्री सीमेंट का विरोध कर रहे हैं। भाई साहब आप कैसे बैठे हुए हैं? हाँ, हमारे पंडरिया लाइमस्टोन, संडी लाइमस्टोन के नाम से पंडरिया, बिचारपुर, भरदा, बुंदेली और ओटेबंद, यहाँ 5 गांव को सीमेंट फैक्ट्री खनन का निविदा जारी हुआ है। उसके बाद प्रदूषण के लिए अचानक पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण मंडल से जन सुनवाई आयोजित किए गए हैं और उसमें पर्यावरण जो रिपोर्ट सौंपे हैं वो गलत तरीका से गलत रिपोर्ट सौंप के हमारे गांव को उजाड़ना चाहते हैं और उसमें हमारी पूरे 5 गांव उछलने की कगार पर है। हम लोग किसान हैं, हमारा ज़मीन जो है बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, 3 फसली ज़मीन है। यहाँ पर उद्यान की वर्ग की फसलें भी होता है, पपीता, केला है ना, और टमाटर जो विदेश जाता है अपने यहाँ से। ऐसा छत्तीसगढ़ का सबसे उपजाऊ ज़मीन है जो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अपनी मातृभूमि को कौन देगा? यहाँ हमारे सनातन परंपरा से हम लोग बसे हुए, हम लोग कहाँ जाएंगे? अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे भैया? ये हमारी बच्ची आई है, कहाँ जाएगी? हमारा ज़मीन छीन लेंगे कंपनी वाले और जो नहीं आ रहा है उसको कौड़ी के भाव में भी नहीं लेंगे। वो ज़मीन जो नहीं आ रहा है सीमेंट फैक्ट्री के अंदर में धुआं धूल इतना भयंकर प्रदूषित हो जाएगा भैया,
ये बहुत बड़ा खदान होगा, 5 गांव का बड़ा खदान होगा, भयंकर बड़ा मंजर, जो काल के काल में हम लोग समा जाएंगे, है ना। और हम लोग बढ़िया शांति में वो क्षेत्र है और इतना बढ़िया क्लाइमेट है वहाँ का, उसमें फिर 20 गांव फिर उछलने के कगार पर है। हमारे क्षेत्र के बाहर प्लान करने के लिए, कमाने के लिए बाहर कहीं नहीं जाते। हमारे क्षेत्र में पूरा रोजगार मिलता है, पूरा किसान है, 1 किलोमीटर में गांव है और छोटे छोटे सब किसान है, सब अपन आत्मनिर्भर है। जिसके पास 2 एकड़ 2.5 एकड़ है खेती, उसके पास भी ट्रैक्टर है, सब सक्षम है। ये जो है जन सुनवाई रद्द करें, हम और कुछ नहीं चाहते, कोई हिंसा कोई कुछ नहीं, बड़ा शांति से चले जाएंगे। आज यही चाह रहे हैं कि ये जन सुनवाई रद्द किया जाए। तो अभी जो लोग आक्रामक हो रहे हैं बहुत तेजी से, कई बार जो है एसपी को भी घेरने की कोशिश की, पुलिस कर्मियों को जिस तरीके से अफसरों को घेर रहे हैं, उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि मामला गड़बड़ हो जाएगा? देखिए अभी आप देख रहे हैं पीछे, आप कैमरा करिए, जितने हमारे साथ आए हुए हैं वो सारे लोग शांति से हैं। हमको पता चला है कि कुछ श्री सीमेंट कंपनी के द्वारा कुछ लोगों को दारू पिला करके यहाँ हुल्लड़ कराया जा रहा है। हमारे किसान भाई माता सब देखें, आप शांति से दिखाइए, सब शांति से बैठे हैं। मैं खुद साथ में मैं आया हूँ। उसके बाद देखिए कुछ ही लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। पूरा कार्यक्रम बढ़िया है, हम शांति से बैठे हैं, हम अपनी मांग को मांग रहे हैं, हम अपनी मांग को पूरी करने के लिए यहाँ बैठे हैं ताकि हमारी मांगे पूरी हो जाए। जी। एक बहुत ही 90 साल के सियान भी इधर आए हैं। भाई थोड़ा हेल्प करो, हाँ बताएं। ये है केशन मोड़ समस्या का अंदर तो है, ये देखने ये क्या करे, देख ली 9,84,000 के तैयार कोड़ा है और 2 साल कोड़ा के गरीब लोग 4 रन भुगतान में। कौन से मुद्दे में आए हो आज? झपलक तो लाभ के और बात पर सुननी है, पुलिस में मिलजुल के केस के खत्म कर दे और भीख मांग के जात हाँ। सीमेंट फैक्ट्री खुला थे हाँ वो करो बना है। हाँ हुई बोल बता मिला 90 साल के बुजुर्ग है, 90 साल बिना पूछे सीमेंट को आवाज देखो ठंड में है बेचारा। सीमेंट को सले स्वीकृति काबर करी को काकर ओकर टेन बेची अपन ला बेच ली, खा ली, अति जनता पूरा पैसा बर्बाद हो गई साहब। और ये लोग खेत भी कहाँ लेगी सारे मन, ऐसे अन्याय हो तेरा बंद कर रहे। क्या चाहते हो? अरे सीमेंट का खेल खनीन बंद करा, दलाली काम कर बंद कर दे, यही से क्या है। इतना आबादी जाही तो जाही कहाँ, 60 से 75,000 प्लस की आबादी है जो उजड़ चुके हैं, उजड़ी और जाही तो जाही नहीं बर्बाद हो मत हो भैया। जेला 36 गढ़िया ना गादर के थे, गादर जमीन ये हरे जिन 3 फसल थे, ठीक है, धान चना और मूंग के, है ना। ये जमीन ऐसे सोना से बढ़ के हीरा हरे। ये जमीन आज प्रशासन हमारे लेवा थे, हमारे दादा जमीन कमाए है ना, तो हम ने जमीन कमाबो, हमारे जमीन छीना के घर छीना के तो हम कहाँ जाबो। श्री सीमेंट के विरोध करते पूरा क्षेत्रवासी 40 गाँव है, 40 गाँव में लगभग लाख भर की जनसंख्या है और लाख भर जनसंख्या कहा बताओ भैया, 1 लाख जनसंख्या भैया कहा जी हुआ। सीमेंट फैक्ट्री बन गए तो हम कहाँ जाबो, खेती छोड़ दो कहीं जाए। आप बताओ, आप इंसान हो, जमीन है ना, हर व्यक्ति अन्न खा के अपन जीवन पाते और अन्न उपजाने वाला अगर मर जाए तो अन्न कौन खाई बताओ, धूर माटी नहीं खा सके। जमीन है ना, जमीन का है, जमीन है तो हम मालिक हैं। अगर नौकरी भी दे दी तो हम कहा बोलबो नौकर, हमरा नौकर बनना नहीं है। हम आज तक किसानी छोड़ना धरती माँ कुछ नहीं सीखे हैं, पूरा भारत भर, लेकिन हम अगर उनके कहीं नौकरी भी दे तो की या कहीं भी दे तो की ना, हमारे लिए व्यर्थ है। काबर किसानी छोड़ तो कुछ नहीं है, हम नौकर नहीं बने, हम किसान हैं, अपन मालिक हैं। बहुत सारे सवाल हैं ग्रामीणों के और किसी भी सूरत में श्री सीमेंट फैक्ट्री को अपने गाँव में खुलने देना नहीं चाहते हैं। जन सुनवाई आगामी 11 तारीख के उला निरस्त करे बर आज पूरा 39 गांव के लगभग 2000 ट्रैक्टर और 10,000 जनसंख्या में यहाँ आए उपस्थित है। अब देख सकते हो, खुद नजारा देख सकते हो, कहाँ चिनारी कहाँ छुई खदान, लगातार जनसंख्या है। तो कुल मिला के आप लोग नहीं चाहते कि श्री सीमेंट फैक्ट्री खुले? हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं, हम लोग कि श्री सीमेंट खुले। और हमारे खेत ऐसे उपजाऊ क्षेत्र है जहाँ लगातार हम लोग 3 फसल लेते हैं। आप भी अच्छे से जानते हो, खैरागढ़ बेल्ट एक किसानी बेल्ट है जिसमें लगातार चिनारी नहर, जोबा नहर, तमाम तरह की नहर और जलाशय लगे हैं। बच्चों के साथ आई हो?
बैग में एक झोला मोला लेके आई पूरा। हाँ हम लड़का धर के आन, जब तक हमार मांग पूरा नहीं हुई तब तक हम नहीं जाने ये जगह से। हमार एक ही मांग है कि हमार घर में या हमार गांव में सीमेंट फैक्ट्री, चूना फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री हो खोलवाना नहीं है। हमन बिल्कुल हमार जमीन ला हमन नहीं देना नहीं चाहन। आज हमर मोहल्ला में कोई भी एक गाय भी आ जाई ना, ओला मारथा ने काकर घर के गाय आके हमर दुआरी में खड़े है। अगर हम काकरो दुआरी में खेदी तो ओ गांव वाले हमला मारी जूता में, तो हम कैसे करबो ओ दिन में? आज के डेट में हम गाय मारथन ना, तो हमको एक गाय बछरू की तरह भी नहीं रिबो ना। हमरा चूना फैक्ट्री, कोई खदान चाहिए ना, सीमेंट फैक्ट्री चाहिए, हमला हमार जमीन चाहिए, हम नहीं दें। तो बैग में धरे है। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हुई तब तक हम जान नहीं, हम अपन लिए नहीं, हमारे लड़का के लिए एक साल ललाहन पकड़ के बैग में रखें, हम यही सोबो। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हुई हम नहीं जानी। तो देखिए कि महिलाएं जो है पूरी तैयारी के साथ आई हैं, बैग भी रखे हैं, कपड़े हैं, ये देखिए एक बैग में चाय आय का भी इंतजाम है, मतलब फुल तैयारी में है दीदी लोग। वे झुकने को तैयार नहीं है, वे सरकार को झुका के मानेंगी ऐसा लग रहा है। और देखो ये दीदी भी, दाई भी देखो जो झोला लेके आई है पूरा। ये भी देखो इधर छोटू भाई दिखाओ, दीदी लोग सब झोला ओला बैग कंबल, ये देखो सर्दी है तो कंबल भी लेके आए हैं। ये जो है लंबी तैयारी के साथ। क्या दीदी लंबी तैयारी, इधर ही बैठो। यही बैठेंगे, झोला झंगरी धर के आहन, अब निकाल देंगे तो कहाँ जाएंगे हम? वो बंद चाहिए हमला। होना नहीं, यहाँ होना नहीं। हमारे धरती माता छोड़ के हम लोग कहीं नहीं जाना है। कहाँ जब हमारे छोटे छोटे बच्चा है, बाल बच्चा है, सब बिखर जाये, हमला जाना नहीं है। ना सीमेंट फैक्ट्री होना नहीं, सीमेंट फैक्ट्री नहीं होना चाहिए। पूरा बच्चों मल्ला, पूरा आसपास के तालाब उलाब सब परेशानी है। अब बहुत सियान मन जान भी जा सकते अगर बने से। अब एक मशीन नहीं आई, बहुत मशीन आई हो में 40 गांव अभी ले है, बाद में 80 गांव ली। ये किसी ने बताया कि जो है 40 गांव के बाद 80 गांव और लेंगे? नहीं, पता चल गए होना सोना है। अब आस पास तो हो चुके हैं, होना है तय फैक्ट्री बने से। लेकिन हम किसान अपन धरती माता में खुश हैं। मैं पीछे लड़े नहीं आया ना कुछ करे बनाया, मोर जमीन बांट जाए कि कहाँ भाई। मैं इतने चाहत हम और जमीन पूरा बच जाए, जमीन बच जाए। हाँ, जमीन बचाने की, घर द्वार खेती खार सब बुरा थे, बोला मैं बचाने चाहत हूँ। तो जंग, ये तो कुछ लड़कियां भी आई हुई हैं। आप लोग तो स्टूडेंट लग रहे हैं, आप लोग क्यों आए? इस खदान नहीं खुलना चाहिए क्योंकि स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, तो खदान वहीं से खुल रहा है। खदान खुलना नहीं चाहिए, बच्चों के भविष्य का सवाल है। का बोलना ही कलेक्टर आए और दो भाषण बोले अब अपन जाए। हमारी जनता लगता बेर ले कार पे ठार के रखे, बोला कब को दिन के वाला सोचना दे बावजूद तो हम हमारे से मुंह लुका के कलेक्टर ना लोग लेकर छोड़ के हम हमारा कैसे लगा तू। और हमार खेती चाहिए, हमार लइका वाला कहां ले तू हमन अदना के टूटा से मार को नहीं हमर गांव का जन सीमेंट फैक्ट्री बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हम लोग कहां जाए? हम लोग से जाओ, वहाँ से खूब धान निकल रहा है और धान को छोड़ के कहाँ जाएंगे? फैक्ट्री के जाना मटेरियल हम लोग का खेत से निकल रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ठंडी में नहीं लगना चाहिए, मतलब नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। विधायक कहाँ है, मंत्री कहाँ है, जनपद कहाँ है, जिला कहाँ है? हमार मांग कब पूरा होई? हम वोट डाल के का जिला जनपद कहाँ है? विधायक कहाँ है, मंत्री कहाँ है? हम नेशनल पर वोट डाले इनका किसान मारा, बताओ आप एक नंबर वोट डाले इनका नहीं। जिला जनपद की लड़ाई करते, सरपंच की लड़ाई करते, एक नंबर डाले वोट है। प्रतिनिधि कहाँ, प्रतिनिधि कहाँ है? जिला प्रतिनिधि कहाँ है? प्रतिनिधि कहाँ है? कहाँ है? जीएम कहाँ है? पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जिला जनपद कौन जीते बंद कर।
बहुत तेज भीड़ भाग पड़ी है। पुलिस पर पथराव भी कर दिया गया है। पुलिस पर पथराव कर दिया गया है और जो है भीड़ बेकाबू हो गई है। अब पुलिस जो है ढूंढ करके पुलिस पर जोरदार पथराव किया गया है और उसके बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा। अब पुलिस एक बार फिर से जो है एकजुट होकर के आगे बढ़ रही है और देख सकते हैं कि पूरा मामला जो है खराब होता हुआ दिख रहा है, बिगड़ रहा है। बहुत ही आक्रामक पब्लिक जो है दिखाई दे रही। शुरू से इसके अंदेशा था कि पुलिस को हो सकता है सख्ती बरतनी पड़े और अंततः वही हुआ कि पुलिस को जो है अब आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि जोरदार पथराव हुआ। पहले चौक पर जो है जितने भी बैरिकेड थे उनको हटाया गया, पटका गया, उस पर खूब गदर काटी ग्रामीणों ने। खास तौर पर ऐसे युवक जो नए युवक हैं उन्होंने खूब जो है पटका है, लेकिन बावजूद इसके जो है अभी भी पुलिस काफी संयमित व्यवहार करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस को ग्रामीण खासतौर पर युवा मजबूर करेंगे कोई सख्त एक्शन के लिए। अब जो है आपस में भी ग्रामीण उलझ रहे हैं। कुछ लोग शांति चाहते हैं और कुछ लोग जो है आक्रामक मूड में बने हुए हैं। एसपी खुद जो है मोर्चा संभाले हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शांति बनी रहे। सुबह से शाम हो गई है और जो है पुलिस के संयम की लगातार परीक्षा ली जा रही है। एसपी खुद मोर्चे पर है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें ऐसा नहीं लगता है कि ज्यादा देर तक इनके साथ पुलिस नरमी बरत पाएगी। जमीन वाले ये चाह रहे हैं कि जो फैक्ट्री खुल रहा है वो ना खुले, क्योंकि ये 4 गांव को टारगेट किया है। अडानी हो चाहे अंबानी हो, तो ये बोलते हैं कि पहले 4 गांव के है, लेकिन उसके बाद में 4 गांव का नहीं, 25 गांव को प्रभावित करेगा। आसपास का क्षेत्र को 25 गांव को प्रभावित करेगा। इसी संदर्भ में हम ये नहीं चाहते कि फैक्ट्री खुले। हाँ, वो आपको कलेक्टर को घुमाना होता है ना, आप होश में होते ना बुला दीजिए। आप सब लोग देखो, चाचा देखो, दिल पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो, शांत रहो, अभी उपद्रव मत करो, सब में शराब थोड़ी थोड़ी। देखो बड़े भाई, या तो मैं बोलूं, बोला ही तो दे यार। देखो अभी आप सब लोगों का पारा गर्म, सब में थोड़ी थोड़ी ट्रिक ये वक्त होते जब आप आगे सो जाओ, ठीक है। मुद्दा आपने हमें बता दिया, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ये वही बात बंद होगा। हाँ, तो अच्छी बात तो नहीं है ना, अच्छी बात तो नहीं है ना, ये जो होश में है भाई बात। देखो अभी ये बैरिकेड तोड़ना अच्छी बात है। हमारे पंडरिया भाटा में आज लगी, हमन वापस नहीं आ सर। हमारे बात में रखे बार पंडरिया भाटा में आई तो हमन पूरे गाँव वाले सहयोग कर पहुंचे, सब चीज के व्यवस्था कलेक्टर साहब पर हमारे से मिले बार पंडरिया भाटा में आई, हमन नहीं आ साहब।
तो यह था आज का पूरा आंदोलन, जिसमें तमाम ग्रामीण जो है, करीब जो बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, करीब 40 गाँव के ग्रामीण जो है यहाँ आए हुए थे और श्री सीमेंट फैक्ट्री का विरोध कर रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं जो है एसडीएम कार्यालय के बाहर भी बैठी हुई थी और यहाँ चौराहे पर भी लोगों ने जाम लगा दिया था, लेकिन पुलिस ने बहुत ही संयम का परिचय देते हुए अभी करीब 8 साढ़े 7 बज रहे हैं और इस 7:30 बजे के बीच तक जो है कुछ ग्रामीण बचे हुए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग चले भी गए हैं और अब जो है पुलिस भी इस जो बैरिकेड लगाए गए थे उनको भी हटा दिया गया है और अभी बस कुछ लोग और जो हैं जो अभी भी यहाँ सड़क पर मोर्चा संभाले हुए हैं। एक बार छोटू जी दिखा दीजिए। बाकी लगभग जो कई हजार जो लोग दिख रहे थे वो अब छट गए हैं। आसपास कुछ लोग जरूर खड़े हैं जो ये देख रहे हैं क्या चल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो आंदोलन अब जो है लगभग समाप्ति की ओर है। इस दौरान आपको रिकॉल करा दें कि तमाम बार जो है ग्रामीण एग्रेसिव हुए, उन्होंने पुलिस को भी घेरने की कोशिश की और एक बार पथराव की भी नौबत आई, पत्थर फेंके गए, पुलिस को दौड़ाने की कोशिश की गई, पुलिसकर्मी आगे और पीछे आक्रोशित युवा थे। हालांकि ये बड़ी खतरनाक स्थिति थी, लेकिन जो है इसको नियंत्रित कर लिया गया। पुलिस ने बड़ा संयम का परिचय दिया और उसके बाद वापस आकर के इनको समझाने की फिर कोशिश की। अगर पुलिस चाहती तो सख्त हो सकती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस फुल मूड में थी कि आज कोई सख्ती नहीं बरतनी है और यही हुआ। और अभी 8 बजे तक की स्थिति में मामला बहुत एग्रेसिव नहीं हुआ, लोगों ने पथराव भले ही किया, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई एग्रेसिव कदम या कठोर कदम नहीं उठाया है। अब ये कुछ लोग और बचे हुए हैं, देखते हैं ये कि आसानी से जाते हैं या सख्ती का इंतजार कर रहे हैं पुलिस की। रोज मुंह में तेरा डालने से अच्छा है आज ही मर जाएंगे। अपन दाई दादा कोराले से सर अपन दाई दादा 9 महीने पोस के रखी थे, बोला छोड़ हमार दादा पुरखा रखे वो तो 9 महीना बाद हमार दादा रखे है, कब जीवन के रखे है, वहाँ हमार माता रानी बैठे है, सब चीज बैठे है। आप भी लोग हो और कोई नहीं है सर, आप भी लोग हो हमारे रक्षक, आप भी लोग हो, आप भी लोग देख जय जवान जय जवान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। खुश है तो तू खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज